करना है, इन दोनों का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स को हम एक्स रेज टू हाफ लिख सकते हैं, राइट? एंड नाउ यूज लॉ ऑफ इंडाइसेस, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स रेज टू 5/2. 5/2 दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5/2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5/2। सो सी, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करोगे तो लेंदी हो जाएगा एंड कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। सो दैट्स व्हाई यूज दिस रूल। देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 4 log x। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 5/2 x raised to 3/2. raised to 3/2 राइट? 5/2 माइनस 1 इज 3/2 प्लस यहाँ पे हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं फाइंड आउट कर सकते बिकॉज एक्स रेज टू 4 एंड log x मल्टीप्लिकेशन में, तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ले लो, उसके मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव फाइंड आउट करो सेकेंड का। सी, इन एवरी क्वेश्चन आई एम रिपीटिंग रूल्स, तो जिसको भी अभी तक याद नहीं है वो प्लीज ध्यान दो। प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, इसके मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। Okay, now this is equal to 5/2 x raised to 3/2 plus x raised to 4। अभी डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आएगा? 1/x. राइट? प्लस log x एंड डेरिवेटिव ऑफ x raised to 4x 4x cube. 4x। नेक्स्ट लाइन में जो भी सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर दो एंड राइट डाउन योर फाइनल आंसर, राइट? ओके, तो अभी मैं क्वेश्चंस लिखती हूँ आगे के, सेम मैनर में तुम्हें सॉल्व करना है। Just a minute, I'm writing questions. Okay, see. Now, इसमें इन एवरी क्वेश्चन तुम्हें मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज आफ्टर सेपरेटिंग डेरिवेटिव, ठीक है? बिकॉज e रेज टू x मल्टीप्लिकेशन में sec x, यहाँ पे रूल अप्लाई करूं, देन x रेज टू 5/3 एंड log x, अगेन यहाँ पे भी u इंटू b रूल। सिमिलरली हर एक टर्म में, इन ईच एंड एवरी टर्म। ओके, तो जब तक बाकी सब ये सॉल्व कर रहे हैं, कल किसी का डाउट था ना वो x का वैल्यू फाइंड आउट करना बाय यूजिंग इनइक्वालिटी? yes ma'am हाँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन दिस पीडीएफ। टेल मी, किसका डाउट था बताना। मैम मैं कौस्तुभ। अच्छा हाँ, कौस्तुभ। सी, क्वेश्चन बताओगे अपना वापस? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, राइट? लेस देन 0। ओके, सी, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट? सो मैंने तुम्हें दो मेथड बताए थे। फर्स्ट वन जो हमने कल सॉल्व किया बाय यूजिंग दीज कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक है? वो था फर्स्ट वन। सेकंड वन मैंने तुम्हें बताया था कि तुम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। पहले इसके रूट फाइंड आउट करो,
मीन्स इसका फैक्टर्स फाइंड आउट करो तो क्या आएगा, x minus 3 and x plus 5, right, is less than 0. Now consider this x minus 3 as b and x plus 5 as a and b. So अब मुझे बताओ, if a b मल्टीप्लिकेशन में है एंड इसका वैल्यू लेस देन 0 है, सो क्या एक वैल्यू पॉजिटिव एंड एक वैल्यू नेगेटिव होगा? समझे व्हाट आई एम आस्किंग? कौस्तुभ, Yes. Yes मैम, नेगेटिव होगा तभी लेस देन 0 होगा. हेलो मैम. हेलो, हाँ. यस मैम. हाँ कौस्तुभ, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम. हाँ, सी ए एंड बी मल्टीप्लिकेशन में, राइट, यस. एंड ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में इनका वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है. दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे दो केसेस आएंगे, दैट a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन 0. सी अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है एंड एक वैल्यू नेगेटिव है तभी उसका मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 आएगा, राइट? यस मैम. फॉर एग्जाम्पल -2 एंड 3, अगर तुमने दोनों माइनस में ले लिया तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0. अगर तुमने दोनों पॉजिटिव लिया तभी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा. सो लेस देन 0 किस केस में आएगा, इफ वन वैल्यू इज लेस देन 0 एंड अनदर वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, राइट? यस मैम. सो नाउ फॉर अ टाइम बिंग हमें नहीं पता कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 और b इज ग्रेटर देन 0. सो दो केसेस आएंगे. फर्स्ट वन, टेक a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन 0. सी दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एंड आएगा, राइट? नेक्स्ट केस, और a लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0. ये समझा, केसेस समझा? यस. सो सिमिलरली यहाँ पे अप्लाई करो. वो जो टेबल वहां पे दिया है टेक्स्ट बुक में, वो कुछ नहीं है, ये हेलो. हेलो, हेलो. हेलो, हेलो, यस मैम. एम आई ऑडिबल? यस. व्हाट्स हैपनिंग, वॉइस कट हो रहा है क्या? यस मैम. आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया था. ओके ओके, एक मिनट, मैं ना रीजॉइन करती हूँ, आई गेस कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. Yeah, see, is it clear? Is it visible properly? यस मैम. ओके ओके, सो अभी केसेस लेते हैं. सी
if x minus 3 x plus 3 multiplication of these values is less than 0, that means either x minus 3 greater than 0 and अभी यहाँ पे क्या आएगा, एक वैल्यू तुमने ग्रेटर देन 0 ले लिया है तो नेक्स्ट वैल्यू लेस देन 0 लो, राइट? अभी बताओ ये क्या आएगा, x is greater than 3 and x is less than minus 5, राइट? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x is S belongs to ओके, नाउ टेल मी क्या ये पॉसिबल है x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन -5? दोनों एक साथ ट्रू हो सकता है क्या? नो मिस। no. राइट, सी ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि x तुम्हारा ग्रेटर देन 3 है, ओके, सो ये वैल्यूज आ गई एंड कंडीशन में ये भी बोल रहा है कि x लेस देन -5 है, मींस ये वैल्यू दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं क्या? no. नॉट पॉसिबल। ओके, दैट्स इट, ये केस यहीं पे फिनिश हो गया। गो टू नेक्स्ट वन। x minus 3 less than 0 and x plus 5 greater than 0, right? So अभी क्या आएगा, x less than 3 and x greater than -5. Is it possible? Yes. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x less than 3 greater than -5. तो इंटरवल तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक आ गया, -5 से 3 तक। यही बस टेबल के फॉर्म में बताया। टेबल में क्या किया है कि ये कंडीशंस लिए हैं, देन इसके बाद एक एक वैल्यू उन्होंने अज्यूम किया है। सपोज ये कंडीशन है x ग्रेटर देन 3 x लेस देन -5, सो उन्होंने x का एक वैल्यू कंसिडर किया है। कंसिडर x लेस देन -5, सो टेक -6। -6 वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो तुम्हें इनइक्वालिटी सही नहीं मिलेगा, गलत इनइक्वालिटी मिलेगा। वही उन्होंने बस शो किया है। तुम इतना लिखोगे तो भी चलेगा, टेबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। ना सॉल्यूशन सेट -5 3 आएगा ना? हाँ, दिस इज योर सॉल्यूशन सेट, ठीक है। ओके, नाउ बैक टू, बताओ ना हाँ मैम सेकंड वाला मैम वो बताओ ना। पिछली बार जो आपने वो फॉर्मूला दिया था, कौन सा फॉर्मूला? x square if x square is greater than a square, तो मैम वो आपने कहाँ से दिया? एक्चुअली सी वो इनइक्वालिटी होती है जो ट्रू होती है, तुम आगे भी पढ़ोगे। दिस इज जनरल अलजेब्रिक इनइक्वालिटी, समझे? मतलब If you don't- इनइक्वालिटी की बेसिक प्रॉपर्टी है। यस, वो बेसिक प्रॉपर्टी है। जैसे हम मॉड एक्स के लिए प्रॉपर्टीज यूज करते हैं ना, सेम वैसे ही। इफ यू डोंट वांट टू यूज दैट, तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मैम वो समझ में आ रहा है, वो ज्यादा ठीक। अब जो भी तुम्हारे लिए इजी है यस यस, वो यूज करो, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, नाउ मिस को रूल्स दिखाओ ना। यहाँ पे एंड और का ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बैक टू आवर क्वेश्चंस। डाउट है डिफरेंशिएशन? मैम सेकंड वाला बताओ ना करके मेरे को। सेकंड वाला, ओके मतलब ओके, आई विल टेल यू सेकंड वन, देन फोर्थ एंड फिफ्थ तुम्हें करना है। इज इट फाइन? मैम मैं बताता हूँ, उसके आगे बताओ। ओके फाइन, मैंने मतलब किया है, एक ही स्टेप किया है। dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx ex sec x minus d/dx वेट, अच्छा x तुमने raised to प्रैक्टिस 5 by किया 3 था log क्वेश्चन x। नंबर 2? पहले मुझे वो बताओ। मैम मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर पाया इधर। फोन में सब मतलब पीडीएफ मैंने रखा था ना, बट कल पूरे दिन लाइट नहीं था तो लेक्चर भी अटेंड नहीं कर पाया और चार्ज भी नहीं हुआ, मतलब ओके चार्ज ही नहीं था नो मोबाइल में। प्रॉब्लम, ठीक है। रूल्स पता है तुम्हें? मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल? हाँ मैम वो रूल्स पता है। रूल्स पता है ना? हाँ, दैट्स इनफ फॉर मी। सो सेकंड वन, y इक्वल टू e रेज टू x sec x माइनस x रेज टू 5/3 log x। मुझे ये बताओ पहला स्टेप क्या किया? डेरिवेटिव सेपरेट किया, दैट हाँ मैम मींस डेरिवेटिव d सेपरेट by किया। dx of e raised to x sec x minus d by dx of x raised to 5/3 log x. Okay, now see
अगर तुम्हें यहीं पे सॉल्व नहीं करना है साइमल्टेनियसली बोथ डेरिवेटिव्स, तो तुम सेपरेटली सॉल्व करो एंड ये इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, ये भी कर सकते हो तुम। ठीक है, सी कैसे करना है, हमें ये दो वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट? डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, सो सेपरेटली फाइंड आउट कर लो। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स सेक एक्स। नाउ टेल मी रूल। क्या आएगा? मतलब मैम कौन सा रूल लगेगा वो पूछ रहे हो आप? हाँ, कौन सा रूल लगेगा? सी ई प्रोडक्ट रूल। रेज टू एक्स प्रोडक्ट रूल, सो प्रोडक्ट रूल क्या आएगा? एक मिनट। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस, याद रखो क्या करना कैसे है। मेरे पास दो वैल्यू है, राइट? ई रेज टू एक्स एंड सेक एक्स। पहले फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिख लो, मल्टीप्लीकेशन में उसका सेकेंड वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। इतना हो गया। प्लस अब ऑलरेडी तुम फर्स्ट का सेकेंड का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर चुके हो, अब सेकेंड वैल्यू एज इट इज रखो एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। दैट्स इट। याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल, राइट? फर्स्ट फंक्शन मैम ये एज इट इज। सेपरेट ऐसा अलग अलग वैल्यू फाइंड किया वो चलेगा एग्जाम में या रफ वर्क में करना है ये? मतलब ये जो मैं कर रही हूँ, हाँ यही। हाँ आप सी मतलब अगर तुम सेपरेट सेपरेटली करके फाइंड बता आउट रहे हो कर ना? रहे हो तो रफ में नहीं करना है तुम्हें, बट प्रॉपरली सॉल्व करना है, बिकॉज हमें डेरिवेटिव दिखाना है कि तुमने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है? यस मैम। हाँ, अगर तुम्हें इसी स्टेप में करना है तो तुम करते जाओ सेम स्टेप में। सो ओके, नाउ दिस इज फाइन, राइट? दिस इज इक्वल टू e raised to x, derivative of sec x is sec x x। हेलो हेलो मैम स्क्रीन फ्रीज हो गया है। आवाज भी नहीं आ रहा। yes, is it clear? चेक Yeah. करना। यस मैम क्लियर है। ओके, सो सिमिलरली अभी इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो सेकंड वैल्यू का, और दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट्स इट। करोगे आगे का अभी? यस मैम यस ट्राई करो। ओके, मैम एक मिनट, वो स्क्रीन फ्रीज हो गया था, वो पेज दिखाइए ना मैम। हेलो शो किया है यहाँ पे, इज इट विजिबल और नॉट? यस मैम अभी विजिबल। हाँ, I यस don't मैम know, but डन। today some connectivity issues. My Wi-Fi is not working properly. मैम सेक एक्स डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स आपने वो वैसे के वैसे ही लिखा, उसका कुछ हम्म, मतलब उसका डेरिवेटिव वही है ना, ई रेस टू एक्स इसीलिए लिखा ना? हाँ, उस सी हमने ये स्टेप लिख लिया, देन उसके बाद हमें वैल्यूज पुट करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है, बस वो सब्स्टिट्यूट करते जाना है। और मैम अभी ये सोल्यूशन वहां पे पुट करना है मतलब आप? हाँ, फर्स्ट बट अभी हमने सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड आउट किया है, दिस वन। हाँ मैम दूसरा भी कैलकुलेट फाइंड दिस मतलब वन दूसरा टू, भी फाइंड करके देन दोनों दोनों। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। और अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना है सेपरेटली, देन तुम ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो। दिस इज लाइक दिस, नो, dy by dx equal to d by dx of e raised to x sec x minus d by dx of x raised to 5 by 3 log x। सो सेपरेटली अगर सॉल्व नहीं करना है तो इसी में कर सकते हो,
यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। सो ट्राई करो कि तुम एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करते जाओ, क्योंकि हर बार तुम डिफरेंट सेपरेटली वैल्यू फाइंड आउट करके देन उसमें सब्स्टिट्यूट करना, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। है हम आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करते यस जाएंगे हम सब में सेपरेटली नहीं फाइंड आउट कर सकते। वो सिर्फ मैंने इनिशियल स्टेज के लिए बताया था कि जब तक तुम स्टार्टिंग अभी पोजीशन में हो तुम वैसे कर सकते हो, बट ट्राई टू सॉल्व हियर ओनली। सो अभी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। ये आएगा e रेज टू x, फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड वैल्यू, प्लस sec x, फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू। इतना हो गया। ये इतना जो वैल्यू है इसका है ना। अभी क्या है यहाँ पे माइनस साइन, अप्लाई माइनस साइन, देन यूज ब्रैकेट्स बिफोर अप्लाइंग दिस प्रोडक्ट रूल, बिकॉज हम माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाला जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, इसीलिए जब भी माइनस के बाद का सॉल्व करो तो ब्रैकेट यूज करते जाओ ना। अभी ये सॉल्व करो, x रेज टू 5/3 डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x रेज। ये हो गया, तुमने रूल लिख लिए। अब सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, e रेज टू x sec x tan x प्लस sec x e रेज टू x माइनस x रेज टू 5/3 डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। नाउ यू ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, सो माइनस प्लस माइनस log x डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5/3 इज 5/3 x रेज टू 5/3 minus 1, so it's 2/3। समझा? यस मैम। बाकी सबका क्या चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन Complete नंबर कर 4, क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ वन। ओके, हो गया। हो गया। ओके, कंप्लीट कर लो। गिव यू 4 to 5 minutes, देन आगे करते हैं। मिस क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया, बट ओके लेट मी राइट। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x। सी दो फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन में, साइन एंड लॉग, प्लस e रेज टू x cos x माइनस e रेज टू x रूट x। सो सबसे पहले तो डेरिवेटिव सेपरेट होंगे, dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ मिस ये sin क्वेश्चन x नंबर 5 नहीं, log x, मैम क्वेश्चन नंबर 5th, देन क्वेश्चन नंबर 5 क्वाड्रेटिक Fifth पॉलिनोमियल। question. एक मिनट, मेन क्वेश्चन 5। ओके ओके ओके, मेन क्वेश्चन। तो उसके ऊपर का सब हो गया तुम्हारा? Yes. यस। ओके अभी ओके, जिनका हो गया है मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, वो सॉल्व करो, ठीक है, जब तक बाकी सब यहाँ तक नहीं आते। ओके, यू कैन डू वन थिंग, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिविटी प्रॉब्लम। यस।
कंप्लीट हो जाए तो बताना, ठीक है? Yes. डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. डू यू वांट मी टू सॉल्व एनी ऑफ दिस क्वेश्चन? हेलो, am I audible? Yes. 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 या हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. Yes. Okay. So come to this question number 4th. Differentiate the following with respect to x. Okay. Now अभी इसमें जितने क्वेश्चन दिए हैं वो डिवीजन फॉर्म में दिए, राइट? u by v फॉर्म में दिए. सो पहले u by v रूल अप्लाई करना है. देन इसके बाद इफ u के टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है देन यूज प्रोडक्ट रूल. इफ v के टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है देन यूज प्रोडक्ट रूल, लाइक दैट. सो सब क्वेश्चन 1 2 ये हमने रिवीजन में प्रैक्टिस में किए थे. सो फोर्थ वन से स्टार्ट करते हैं. See, I'll show you first one sum. Y equal to x log x divided by x plus log x. ऐसे टाइप के भी हमने किए थे प्रैक्टिस सेशन में, राइट? सो अगेन आई एम रिवाइजिंग दिस. सी, सॉल्व कैसे करना है. सबसे पहले ये देखो टर्म्स मेरे डिवीजन में, राइट? u by v फॉर्म में. So consider this as u, consider this as v and division rule apply करो. Now division rule क्या है? If y is equal to u by v, so derivative क्या आएगा? v into derivative of u minus u into derivative of v. ठीक है? Divided by v square. v is denominator, u is numerator. यहाँ पे तुम्हें ऑर्डर नहीं चेंज करना है बिकॉज माइनस साइन है. ऑर्डर चेंज करोगे तो आंसर गलत आएगा, साइन का डिफरेंस हो जाएगा. ठीक है? सो सबसे पहले डिनोमिनेटर लेना है, उसके मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर. ठीक है?
So this is equal to, now differentiate this, rule apply करो, v is x plus log x, so x plus log x into derivative of x log x, okay, minus x log x as it is, derivative of denominator, that is x plus log x, divided by x plus log x whole square. Now this is equal to, अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें सॉल्व सिर्फ तुम्हें दो वैल्यू करना है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x log x एंड डेरिवेटिव ऑफ x प्लस log x, राइट? बाकी सारे वैल्यूज को तुम्हें कुछ नहीं करना है, एज इट इज वैसे ही, ठीक है? नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, d by dx of x into log x. So x and log x के लिए सेपरेटली तुम्हारे पास फॉर्मूला है x raised to n and log x, बट दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, सो यूज प्रोडक्ट रूल, ठीक है? सो x प्लस log x, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x into d by dx of log x प्लस log x into d by dx of x. ये समझा? Yes. मैंने इसको सॉल्व किया है, ठीक है? नाउ माइनस x log x as it is, अब तुम्हें ये सॉल्व करना है, दिस ब्रैकेट d by dx of x plus log x. यहाँ पे अभी दो फंक्शन एडिशन से सेपरेट हो रहे हैं, तो एडिशन रूल अप्लाई करेंगे. एडिशन रूल क्या है, डेरिवेटिव सेपरेट करना है. सो ये हो जाएगा d by dx of x प्लस d by dx of log x, एंड होल डिनोमिनेटर क्या है इसका, x प्लस log x होल स्क्वायर, इसको भूलना नहीं. समझा स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है? नाउ दिस इज इक्वल टू x प्लस log x एज इट इज. अब सबके डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट करते जाओ, हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू है. सो x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x प्लस log x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. 1. Now minus x log x, derivative of x is 1 plus 1 by x divided by x plus log x whole square. अब जहां तक ये सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई करो, x x कैंसल हो गया. Now this is equal to x plus log x into 1 plus log x minus x log x 1 plus 1 by x divided by x plus log x whole square. That's it. Clear? Yes, miss. Similar way में तुम्हें सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. मैम क्वेश्चन अब- नंबर 6 का फोर्थ वन बताओ ना एक बार. क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ. 6 का फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट. ओ एक्टिविटी, यस मैम, उसमें क्या करने का, tan x sec x u by v 1 by v. हाँ ओके ओके ओके. सी बोला क्या है, डिफरेंशिएट करना है तुम्हें tan x को एंड sec x को विद रिस्पेक्ट टू x. सो सबसे पहले ये फंक्शन ले लो y इक्वल टू tan x. अभी तुम्हें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इसका, बट यू नो दैट कि इसका डेरिवेटिव तुम्हें डायरेक्टली पता है, Sec tan x square का x. डेरिवेटिव इज sec square x, Yes. राइट? यस बट तुम्हें डायरेक्टली नहीं अभी यूज करना है, क्या बोला है, यूजिंग द proof फॉर्मूला करना फॉर, नो टेल यू, हाँ प्रूफ करना है, यूजिंग द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ u by v एंड 1 by v. सो tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x upon cos x. sin x by cos x. Yes. तो अभी Yes. तुम यहाँ पे रूल अप्लाई करो u by v एंड अभी डेरिवेटिव फाइंड आउट करो इसका. सिमिलरली फॉर sec x इज 1 by cos 1 x. by cos 1 x. by cos. तो यहाँ पे रूल अप्लाई करो 1 by v के लिए, Yes. ठीक है? एंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, टैली करो, क्या तुम्हें sec x एंड सेम वैल्यू मिल रहा है क्या? सेम आता है. सेम आएगा, चेक करो. दिस इज द स्मॉल एक्टिविटी फॉर यू. ओके, तो अभी बाकी लोग ये सॉल्व करो आगे के क्वेश्चंस. फोर्थ वन हम लोग ने कर लिया ना.
सो थर्ड एंड फिफ्थ सेम ऐसा ही है, ठीक है। सो सिक्स्थ वन सॉल्व करो। y इक्वल टू 5 e रेज टू x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 e रेज टू x माइनस 2। यूज डिविजन रूल। डन। No. Done. ये तो सिंपल है ना। सिंपल फंक्शंस दिया है, सो u बाय v रूल अप्लाई करोगे तो भी डायरेक्टली हो जाएगा। 2 e raised to x by 2 e raised to x upon 3 e raised to x minus 2 the whole square. ओके, लेट मी सॉल्व दिस। ओके, तो जो अभी भी कर रहे हैं चेक करो कहीं पे अगर तुम लोग स्टक हो गए हो तो। सी, कंसिडर दिस एज u, कंसिडर दिस एज v। सो डिनोमिनेटर पहले into derivative of numerator, so d by dx of 5 e raised to x minus 4 minus, now numerator as it is, derivative of denominator 3 e raised to x minus 2 divided by denominator whole square. Okay, now this is equal to, अब derivative solve करो, 3 e raised to x minus 2 as it is. Now see, ये डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए अभी यहाँ पे दो टर्म मेरे माइनस से सेपरेट हो रहे हैं, राइट। सो डेरिवेटिव भी सेपरेट करो, तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 5 इंटू ई रेज टू एक्स माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 4 माइनस 5 ई रेज टू एक्स माइनस 4। सेम यहाँ पे भी d बाई डी एक्स ऑफ 3 ई रेज टू एक्स माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 2। ओके, डिनोमिनेटर एज इट इज। Now this is equal to 3 e raised to x minus 2 into, अभी यहाँ पे ध्यान दो, हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। Now अभी हमारे पास दो कांस्टेंट है, वन इज 5 एंड हियर इज 4, दोनों में बहुत डिफरेंस है। सी, यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में, तो जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो क्या करना है, 5 को डेरिवेटिव के बाहर लेना है, 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन माइनस,
बट यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है इसके मल्टीप्लिकेशन में कोई फंक्शन नहीं है, तो इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव आएगा 0, ठीक है। माइनस 5e raised to x माइनस 4, सेम यहाँ पे 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ e raised to x माइनस 0 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ओके, अब तो कर लोगे ना। नाउ दिस इज इक्वल टू 3e raised to x minus 2 into 5 into derivative of e raised to x is e raised to x minus 5e raised to x minus 4 into 3e raised to x divided by denominator। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई नहीं किया तो भी चलेगा। मैं सिंप्लीफाई करके 2e raised to x है। तुम सिंप्लीफाई करके बताओ ना एक बार। इधर ब्रैकेट्स तक ओपन तो कर मैंने दिए 2e क्या? raised to x अपन यस ब्रैकेट यस Okay. मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई किया, कैंसिल सो दिस इज इक्वल टू, ओके मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा 15 e raised to 15 e raised to 2x e raised to 2x, right, law of indices, minus 10 10 e e raised raised to minus 10 10 to e raised to x minus 15 minus 15 e e raised raised to to x 2x minus plus minus plus 12 e raised to x 12 e raised to x divided by denominator, कैंसिल हो जाएगा denominator as Cancel it हो is, जाएगा, this is तो equal to, इसको ये two cancel raised हो गया, 12 minus 2 e 10 is raised to 2 x 2 e raised and यहाँ पे denominator था 3 e raised to x minus 2 whole square। Okay, क्या now अभी इसके बाकी के सम्स एज अ होमवर्क ट्राई करो। Come to this question number 5th। एक मिनट। या क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th दोनों सम सेम है तो कोई एक बताती हूँ, फर्स्ट वन बताती हूँ, सेकंड वन हो जाएगा, ठीक है। If f of x is quadratic polynomial, now first of all tell me what is quadratic polynomial, जनरल फॉर्म बताओ। quadratic a raised to x square plus bx plus plus सी, राइट, 10th में किया होगा। सो Yes. क्वाड्रेटिक फॉर्म इज, सो उसको हमें एज अ फंक्शन कंसीडर करना है, बिकॉज बोला क्या है, फंक्शन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो you know that now that quadratic equation is also a polynomial function, yes Yes. उसका पावर 2 होता है, हाईएस्ट पावर 2 होता है, इसलिए हम उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अगर पावर 1 होता है तो लीनियर, एंड इफ पावर 3 होता है तो क्यूबिक, ठीक है। बट ऑल दीज आर पॉलिनोमियल फंक्शंस ओनली। सो f of x equal to ax square plus bx plus c, ये हो गया हमारा फंक्शन। नाउ अभी गिवन कंडीशन क्या है, सी f of 0 equal to 3 दिया है, f dash of 2 equal to 2, अभी इसका मीनिंग बताओ मुझे। derivative of 2 with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव ऑफ x at x equal to 2, at x equal to 2 at x equal to 2 राइट। हम ये वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं? मैम इसका 2 प्लस है, पहले डेरिवेटिव ऑफ x निकालते फिर हाँ, x का x plus वैल्यू x सब्स्टिट्यूट करते हैं। राइट राइट, ओके। सो हमें 3 वैल्यूज दिए हैं, f of 0 is 3 एंड f of 0 कैसे फाइंड आउट करोगे? x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट x करना x की का जगह वैल्यू 0 0 पुट करना सब्स्टिट्यूट है, करके जीरो डायरेक्ट कर दो। एंड f dash of 3 12 दी है। तो अभी तुम्हें क्या करना है, ये वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है एंड इसके साथ तुम्हें इक्वेट करना है। समझ गए क्या करना है? फंक्शन दिया है, सो f of 0 equal to 3, so that means find out f of 0, ये क्या आएगा? c आ रहा है, c C. C Right? C 0 equal to plus 3. 0 plus c which is equal to 3, so that means c मुझे क्या मिला? 3 3. 3, राइट। अब ये दोनों वैल्यू यूज करने के लिए तुम्हें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। डेरिवेटिव So, करना पड़ेगा। मैं ठीक से लिखती हूँ सो दैट तुम नोट कर सकते हो। सो f of x equal to ax square plus bx plus c given f of 0 equal to 3 but
f of 0 equal to 0 plus c, which is equal to 3. Therefore c equal to 3. ये हो गया फर्स्ट वैल्यू. Now डिफरेंट डेरिवेटिव फाइंड आउट करो. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो डेरिवेटिव का नोटेशन क्या आएगा इधर? f dash of x. दिस इज इक्वल टू d by dx of ax square plus bx plus c. अब अगेन ये एडिशन से सेपरेट हो रहे हैं तो सेपरेट करो. d by dx of ax square plus d by dx of bx plus c. Here a and b are constant, तो बाहर ले लो. d by dx of x square plus b d by dx of x plus c. Now this is equal to a into derivative of x square 2x 2x plus b into 1 plus c. तो डेरिवेटिव क्या मिला? 2ax plus b plus c, राइट? बट c का वैल्यू है तुम्हारे पास 3. So f dash of x Yes. finally is 2ax plus b plus 3. Is it clear यहाँ तक? अब सेकेंड derivative कंडीशन c पे भी यूज लगेगा करो. ना? Oh, I forgot that. मैम 0 आ जाएगा. Yes, ma'am. हाँ. yes Yes. So d by dx of sorry, I forgot this. c d by dx of c. So ये हो गया 0 0 and फिर ये वैल्यू नहीं आएगा. That's it. ओके. नाउ अभी जो दो वैल्यू दिए हैं उनका यूज करो. f of 2 is 2, राइट? ये गिवन है. f dash of 2 फाइंड आउट कर लो. सो f dash of 2 is equal to substitute x equal to 2. So 4a plus b. Plus b. But f dash of 2 is equal to 2. ये गिवन है. So this is equal to 4a plus b. ये हो गया इक्वेशन 2. सेम अभी ये तुमने f dash of 2 फाइंड आउट किया. अब f dash of 3 फाइंड आउट करो. 3 सब्स्टिट्यूट करो अभी यहाँ पे. सो ये हो जाएगा 6a plus b, राइट? 6a plus b. yes एंड इसका वैल्यू हमें दिया है 12. ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 3. नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. 4a plus b equal to 2, 6a plus b equal to 12. माइनस करो. a equal to 5 a equal to 5, b equal to -18. minus 18 -18. That's it. ABC मिल गया. सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2. वहां पे फंक्शन ऑलरेडी दे दिया है, तो सेम वे में तुम्हें सॉल्व करना है. Is it clear? ओके. लास्ट टाइम कोई रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज पूछ रहा था. Who was that? Yes. शुभम. शुभम. हाँ. शुभम, पढ़ा तुमने क्या होता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव? Yes, miss. ओके. मैं शॉर्टली रिवाइज करती हूँ. डाउट क्या है पहचानना तुम्हारा? होता है वो सिर्फ रिफ्लेक्सिव हाँ, कौन सा तुम्हें है? सिर्फ हाँ, तो तुम वो डिफरेंट एग्जाम्पल लेके पहले चेक कर Yes. सकते हो. वही एक ट्रिक है अभी. ठीक है. Yes. हाँ, अगर वो सेटिस्फाई कहीं नहीं कर रहा है तो तुम्हें काउंटर एग्जांपल देना है ना. व्हाट इज काउंटर एग्जांपल? जहां पे वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तुम्हें शो करना है कि इस केस के लिए डिसप्रूव है, इसलिए ये केस ट्रू नहीं है. बाकी रूल तो तुम्हें पता है ना. व्हाट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक Yes. एंड रूल पता है. हाँ, दैट्स फाइन. ओके देन. इसमें एक डाउट है. R हाँ. is ब्रैकेट है AB, लाइन A is perpendicular to line B in a plane. तो